गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश मैथ क्लासेस में। आज मैं क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा मैं करने वाला हूं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान में रख के आपको पढ़ना है कि आज का क्लास में ये जो प्रश्न बताया जाएगा 110% आप कवर कीजिएगा। चलिए तो आते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। cos a बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए बराबर 2 सेक ए। अब हमको LHS से चल करके RHS लाना है। तो सबसे पहले यहां हम लिखते हैं cos ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा cos ए। अब मैं कल के इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि यदि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइन कॉस के अलावा यदि और कोई त्रिकोणमितीय होता है तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, जबकि ये ऑलरेडी पहले से साइन कॉस के टर्म में है तो मैं इसको कहीं से कन्वर्ट करने वाला नहीं हूं। तो अब मैं आता हूं, अब यहां पे डायरेक्टली सॉल्यूशन हम देखेंगे कि अब यहां से मेरा क्या होने वाला है। तो यहां देखिए कि पहले हम दोनों टर्म में एलसीएम कर लेंगे। तो दोनों टर्म का एलसीएम करेंगे तो दोनों यहां डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट होता है। तो दोनों जब यदि मान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जैसे 5 और 4 दोनों का एलसीएम लेना होता है, दोनों डिफरेंट डिजिट है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 5 जा 20। तो बिल्कुल उसी प्रकार दोनों डिफरेंट टर्म है तो मैं दोनों का एलसीएम करूंगा तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। अब ये एलसीएम दोनों का हो गया। अब एलसीएम लेने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको इससे डिवाइड, शेष आने पर इससे मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में डिवाइड मैं करूंगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, बाद बाकी बच जाएगा कॉस ए। तो कॉस ए को कॉस ए से गुना कर, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। बहुत अच्छा। तो कॉस स्क्वायर ए, बीच में साइन प्लस का तो प्लस मैं दे दिया। उसके बाद कॉस ए को ये पूरे टर्म से मैं डिवाइड करूंगा तो कॉस से कॉस क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाद बाकी मेरा बच जाएगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं कर सकता हूं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। कहीं कंफ्यूजन नहीं। आगे मैं चलता हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहां आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का, अर्थात इसको हम ब्रेक करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां मैं लिख देना चाहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे तो 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। तो वहां पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 ए की जगह 1 और बी की जगह साइन ए, न कि साइन स्क्वायर ए, ये ए बी स्क्वायर आया है, ध्यान से, ये साइन ए बी के जगह है तो साइन ए केवल लिखेंगे। इसको मैं रिमूव करता हूं। अब यहां पे देखिए बटा में मेरा था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। आगे अब यहां पे देखना है बच्चों
कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दिया, क्लियर, प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इज इक्वल टू 2 साइन ए। कोई डिफरेंट नहीं होगा जब किसी भी व्यंजक में एक होंगे, दैट इज इसका परिणाम क्या आएगा 2 साइन, मैं लिख सकता हूं 2 साइन ए। अब बटा में क्या है मेरा, तो बटा में है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं यहां से करता हूं, अब यहां से मेरा परिणाम आ गया है कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि फॉर्मूला का यूज अब यहां से होने वाला है। तो आप लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए दैट इज 1, क्या 1। तो यहां से मैं ये दोनों टर्म को देखिए, मैं अंडरलाइन इसको कर दे रहा हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से मैं 1 लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें देखिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे इसके लिए एक 1 मैं लिखता हूं, ठीक है। अब प्लस 2 साइन ए, तो प्लस में मैं यहाँ लिख देता हूं 2 साइन ए, क्लियर। हाँ, यदि कंफ्यूजन होगा मेरे बच्चों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिख दे रहा हूं। क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो जैसा कि हम क्या कर सकते हैं कि पहले कॉस को काउंट करेंगे, बाद में साइन को करेंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो उसका मान कितना ही होता है 1। वैसा ही मैंने यहाँ पे किया हूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे देखते हैं नीचे क्या है, तो नीचे मेरा है कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं यहां पे आगे 1 और 1 बिल्कुल 2 होता है, सभी लोग जानते होंगे, तो 2 प्लस 2 साइन ए, अब बटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, क्लियर, बहुत अच्छा। आगे मैं देखता हूं कि इसमें 2 व्यंजक, ध्यान में रखिए 2 टर्म है, 2 पद है, तो दोनों पद में 2 जो है मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं जो टर्म सभी टर्म में मिलता है उसको कॉमन कर लेते हैं, सीधी सी बात। तो यहां से मैं 2 कॉमन कर लेता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं यहां से 2 कॉमन करता हूं, तो कॉमन करने का मतलब होता है उस संख्या से डिवाइड करना उस संख्या में, तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो प्राप्त परिणाम जो मेरा आएगा वो क्या आएगा 1। तो मैं 2 के जगह पे 1, क्यों, 2 कॉमन करने पे, तो 1 और प्लस में 2 कॉमन होगा तो बाद बाकी क्या बचेगा साइन ए। तो यहां से मैं लिख देता हूं साइन ए बटा नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मेरा परिणाम के आगे बढ़ गए हैं, परिणाम आने वाला है। यहां देखिए मेरे बच्चों 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, दोनों कैंसिल, क्लियर। उसके बाद ऊपर में मेरा बच गया 2 और नीचे में बच गया कॉस ए। अब एक सूत्र आप लोग जानते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि 1 बटा कॉस ए बराबर होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए। क्या होता है, सेक ए। अब देख सकते हैं तो 2 कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। प्रूफ यही मेरा हो गया, यही लाना था मेरे बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2 cos ए बराबर 2 सेक ए कैसे आ गया, तो यहाँ पे कि 1 बटा में cos ए बराबर सेक ए होता है। यदि हम ऊपर लिखते हैं 2 अब बटा में cos ए, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन कर, इधर 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करने के बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बटा में cos ए, लिख सकते हैं बिल्कुल 1 बटा में cos ए। तो यहाँ देखिए आप लोग कि 2 ये इंटू का साइन है, तो इंटू 1 बटा cos ए बराबर हम लिखे हैं सेक ए, तो 2 सेक ए 2 इंटू सेक ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इसी प्रकार से आया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। मैं इसी तरह से आगे वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।